तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज पेशावर में होंगे। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गोहर को पार्टी का नया चेयरमैन नामजद कर दिया। बैरिस्टर गोहर ने चेयरमैनशिप के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नियाजुल्लाह नियाजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। पार्टी के फैसले के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गोहर के अलावा चेयरमैन का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया जाएगा। सूबाई सदूर भी वही रहेंगे। अकबर एस बाबर कभी बानी रहनुमाओं के हमरा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का दौरा, बोले इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूँ। पीटीआई के कई बानी अरकान इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। कमिश्नर पेशावर ने पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंतखाबात की तफसीलात मांग ली। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 8 फरवरी से 54 दिन कबल होगा। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले इलेक्शन कमीशन सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहा है। हल्का बंदियां शाया हो चुकी हैं, सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल आरओस और डीआरओस की तैनाती भी वक्त पर होगी। आरओस और डीआरओस अदलिया से होंगे या ब्यूरोक्रेसी से? सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले मुस्कुराए, फिर नो कमेंट्स कहकर आगे बढ़ गए। आपस की लड़ाइयों से किसी को फुर्सत नहीं। जमहूरी ताकतें नाकाम हुई तो फिर कोई और ताकत आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का क्वेटा में तकरीब और वकला से खिताब, बोले बताया जा रहा है कि 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनेगा। अवाम मुल्क की किस्मत इन 2 शख्सियात के हवाले न करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। हमें रिवायती और पुरानी सियासी सोच को छोड़ना पड़ेगा। अवाम जब फैसला ले लें तो उन्हें कोई और ताकत नहीं रोक सकती। इस वक्त विफाकी सतह पर कोई मैदान में है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। कुछ जमातें ख्वाहिशात पर लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती हैं। पीपल्स पार्टी रोजाना जलसे कर रही है मगर फिर भी उन्हें शिकायत हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई भी कन्वेंशन कर रही है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू, कहा निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी इंतखाबात कराना है। मुल्क में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, इंतखाबात बर वक्त होंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस समाअत आज अडियाला जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। वजारत कानून ने साइफर केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन खुसूसी अदालत में पेश कर दिया। दौरान समाअत वकील सफाई ने कहा कि अदालत ने 23 नवंबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का प्रोडक्शन ऑर्डर किया, फिर खुद ही नजर सानी भी कर दी, जिस पर जज ने जवाब दिया कि आप 28 नवंबर का ऑर्डर पढ़ें, आपकी तमाम बातों का जवाब मिल जाएगा। मजीद कहा इस केस में न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। £190 मिलियन केस में नैब का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस दायर। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर नामजद, बैरिस्टर जियाउल मुस्तफ़ा, नसीम, जुल्फी बुखारी और दीगर के नाम भी शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। नैब के तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी। आईजी पंजाब को मुल्जिमान की गिरफ्तारी की तामील के लिए हिदायत। करप्शन, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर मुल्जिमान के वारंट जारी किए गए। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की तामील नैब पहले ही कर चुकी। नैब के रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर पर मिली भगत का इल्जाम। कहा गया कि शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराह को नोट तैयार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया। जब चेयरमैन पीटीआई को 458 कनाल जमीन दी गई, उस वक्त अल कादर ट्रस्ट का कोई वजूद नहीं था। चेयरमैन पीटीआई पूरे मंसूबे से वाकिफ थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस का केस। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कहा गया, नैब प्रोसिक्यूटर ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर केस के फैसले का हवाला दिया। मरियम नवाज मोहम्मद सफदर केस का फैसला कहीं चैलेंज नहीं किया गया।
एहसान इकबाल को महंगाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नून लीग के 16 माह में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज की एहसान इकबाल पर तनकीद। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, एहसान इकबाल की नाअहली की वजह से महंगाई बढ़ी। अगर मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे थे तो जिम्मेदारी से हट जाते। मिनिस्टर प्लानिंग महंगाई, रुपए की कीमत पर कंट्रोल और ना ही बिजली गैस की कीमतों का तयन करता है। ना जाने मुझे बातें सुनाकर वो किसको सुनाना चाहते हैं। बयान देने वालों से पूछें क्या वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो बिलावल भुट्टो वाली ही बातें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसान इकबाल का नाम लिए बगैर दानियाल अजीज को जवाब। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून का मौजूदा महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं, महंगाई की जिम्मेदार PTI हुकूमत थी। पंजाब में बारिश के बाद स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। पंजाब हुकूमत का वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। आज तालीमी इदारे खुलेंगे। आज और इतवार को कारोबारी मराकज़ और रेस्तोरां भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, तालीमी इदारे तदरीसी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। सरकारी निजी स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से शुरू होंगी। MQM पाकिस्तान का हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध के इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद कर दिया। कहा कि हर सूरत आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध को सिंधी सूबा बना दिया है। निगरान वज़ीर आज़म नोटिस लें। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। निसार दुर्रानी और एजाज चौहान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खदशात पर MQM पाकिस्तान को मुलाकात की दावत। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 4 दिसंबर को MQM के खदशात का अजाला करने के लिए बुला लिया गया। MQM ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का मुतालबा, खदशात और एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे। कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला। दूसरे रोज़ नावल, नज़म, तकदीसी अदब और पंजाबी ज़बान अदब पर सेशन। अदब से मोहब्बत करने वाले ज़ायद अदीबों की शिरकत। अदीबा आरफा सैयद ज़हरा से भी खुसूसी नशिस्त। कहा कि सियासतदान से सच बोलने की तवक्को नहीं रखी जा सकती। स्कूल के तलबा भी बड़ी तादाद में अदबी सेशन में शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में किताबों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज़ बने रहे।